नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RKT अकेडमी। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज के बारे में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारा चैनल प्रगति कर सके। दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन के बारे में पढ़ने का। राजा राम मोहन राय का जन्म 1774 ईस्वी में बंगाल में बर्धमान जिले के राधानगर ग्राम के एक सम्मानित धनाढ़ परिवार ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अपनी प्रारंभिक शिक्षा के काल में ही उन्होंने विभिन्न धर्मों के विषय में जानकारी प्राप्त करना अच्छा लगता था। वैदिक धर्म और इस्लाम की मूल शिक्षाओं से उनके सभी परिचित हो चुके थे। उनका मूर्ति पूजा और बहुदेववाद में विश्वास उठ चुका था, जो ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप की उपासना करते थे। वर्षों तक वैदिक तथा ब्राह्मण बौद्ध दर्शन का अध्ययन कर उन्होंने एक ईश्वरवाद के प्रचार का निश्चय किया। मुर्शिदाबाद रहते हुए उन्होंने वैदिक धर्म, इस्लाम तथा ईसाई धर्म के एक ईश्वरवाद विषयक विचारधारा के प्रभावित होकर तुहफतुल मुजाहिदीन ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में मूर्ति पूजा का खंडन किया गया तथा उस पर प्रहार किया गया। तो दोस्तों, राजा राम मोहन राय का जन्म 1774 ईस्वी में हुआ था। बंगाल के वर्धमान जिले में राधानगर ग्राम में हुआ था और उनका परिवार एक धनाढ़ परिवार, जो कि समृद्ध परिवार था। धन आदि की कोई कमी नहीं थी, ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा के काल में ही उन्हें विभिन्न धर्मों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना अच्छा लगता था। उन्होंने वो वैदिक धर्म और इस्लाम धर्म की मूल शिक्षाओं को अध्ययन किया, उनसे परिचित हुए तथा वे बहुदेववाद और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। वो निर्गुण और निरंकार और ईश्वर की उपासना करना चाहते थे। उन्होंने वैदिक तथा बौद्ध दर्शन का अध्ययन करके एक ईश्वरवाद का प्रचार करने का निश्चित किया। मुर्शिदाबाद रहते हुए उन्होंने वैदिक धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म की एक ईश्वरवाद विचारधारा के प्रभावित होकर तुहफतुल मुजाहिदीन ग्रंथ की रचना की। दोस्तों, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तुहफतुल मुजाहिदीन ग्रंथ की रचना उन्होंने मुर्शिदाबाद में रहकर की। इस ग्रंथ में मूर्ति पूजा का खंडन किया गया था। राजा राम मोहन राय जॉन डिग्बी के संपर्क में आकर पाश्चात्य दर्शन, साहित्य और धर्म का गहन अध्ययन किया। 1815 ईस्वी में उन्होंने आत्म सभा की स्थापना की। तो दोस्तों, राजा राम मोहन राय ने जॉन डिग्बी के संपर्क में आकर पाश्चात्य दर्शन, साहित्य और धर्म का गहन अध्ययन किया। 1815 ईस्वी में दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य है, 1815 ईस्वी में उन्होंने आत्म सभा की स्थापना की। इस सभा का उद्देश्य हिंदू शास्त्रों में एक ईश्वरवाद के समर्थन का प्रचार प्रसार करना था। 1820 ईस्वी में उन्होंने ग्रंथ द प्रिंसेप्ट्स ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, उनकी जो अपना प्रमुख रचना है दोस्तों, ये 1820 ईस्वी में उन्होंने लिखा था। द प्रिंसेस ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस में चमत्कारों का निकारते हुए ईसा मसीह की मूलभूत शिक्षाओं पर प्रकाश डाला। एक ईश्वरवाद के प्रचार हेतु उन्होंने अपने अनुयायियों विलियम एडम के साथ कलकत्ता में यूनिटेरियन मिशन की स्थापना की। तो ये दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि कलकत्ता में उन्होंने यूनिटेरियन मिशन की स्थापना अपने एक अनुयायी विलियम एडम के साथ की। 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। वेदांत कॉलेज दोस्तों 1825 में उन्होंने स्थापना की। इस विद्यालय में छात्रों को एक ईश्वरवाद के शुद्ध और मौलिक स्वरूप की शिक्षा दी जाती थी। उपनिषद का गहन अध्ययन से यह इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि भारत में एक ईश्वरवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं। राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्म समाज की स्थापना की। दोस्तों, यहाँ से हम ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने अपने बंगाली पत्र संवाद कौमुदी, दोस्तों पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय का पत्र या अखबार न्यूज़पेपर कौन सा था, तो संवाद कौमुदी, जो कि बंगाली भाषा में लिखा जाता था। इस नए समाज के सिद्धांतों के विषय में विस्तार से चर्चा की। कट्टरपंथी ने उनका घोर विरोध किया, ये तो होता ही आता है। ब्रह्म समाज के द्वार सभी के लिए खोल दिए गए। धर्म, संप्रदाय, वर्ग, वर्ण, लिंग और शिक्षा या आर्थिक स्थिति का कोई भी बंधन
आस्तिकों के लिए नहीं रखा गया। ईश्वर के निर्गुण निरंकार रूप की उपासना और आध्यात्मिक उन्नति के लक्ष्य को ही इसमें प्रधानता दी गई। इस समाज में भगवान और भक्त के बीच में किसी मध्यस्थ मध्यस्थ जैसे किसी पुजारी या किसी पुरोहित का कोई स्थान नहीं था। प्राणी मात्र को प्रति प्रेम और मानव सेवा को इसमें ईश्वर भक्ति का सर्वश्रेष्ठ रूप स्वीकार किया गया। दोस्तों, जो ब्रह्म समाज की स्थापना है 20 अगस्त 1920 में राजा राममोहन राय ने की, तो इसमें जो लोग किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था, कट्टरपंथियों ने इसका बहुत विरोध किया। इसमें बिना लिंग वर्ण शिक्षा आदि का कोई भेदभाव नहीं था, कोई आर्थिक स्थिति का भेदभाव नहीं था। जो लोग प्राणी मात्र को की सेवा करते थे, मानव सेवा करते थे, वही मूल लक्ष्य था इस ब्रह्म समाज का। राजा राममोहन राय की 1833 में मृत्यु के बाद उनके अनुयायी देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। तो दोस्तों, राजा राममोहन राय की मृत्यु 1833 ईस्वी में हो गई थी। उसके बाद उसकी बागडोर उनके अनुयायी देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी समाज की स्थापना की। उनका मुख्य उद्देश्य उपनिषदों के ज्ञान का प्रसार करना भी था। देवेंद्र नाथ टैगोर ने इस सभा में ब्रह्म धर्म का संकलन किया। उन्होंने ब्रह्म उपासना की विधि पर भी प्रकाश डाला। इसके सदस्यों में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजेंद्र लाल मित्तर, ताराचंद्र चक्रवर्ती और प्यारे चंद्र मित्तर प्रमुख थे। देवेंद्र नाथ टैगोर ने अलेक्जेंडर ऑफ प्रभृत ईसाई मिशनरी द्वारा भारतीय संस्कृति और धर्म पर किए गए प्रहारों का निर्भीकतापूर्वक सामना किया। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज की लोकप्रियता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दोस्तों, केशव चंद्र सेन का नाम काफ़ी पूछा जाता है ब्रह्म समाज के बारे में। उन्होंने ब्रह्म समाज की जो प्रख्यात करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो हम पढ़ने जा रहे हैं आगे का पाठ। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज की लोकप्रियता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने ब्रह्म समाज के कार्यों में समाज सुधार कार्यक्रम को भी सम्मिलित किया। तो दोस्तों, जो ब्रह्म समाज का कार्य था, पहले तो एक ईश्वरवाद और ईश्वर धार्मिक कार्य आदि कार्यों में ही था, परंतु उन्होंने समाज सेवा को भी इसमें इंक्लूड किया। किसने? केशव चंद्र सेन ने। उनके द्वारा स्थापित संगत सभा का उद्देश्य आध्यात्मिक और सामाजिक समस्याओं का निराकरण करना था। तो उन्होंने एक सभा की स्थापना की, जैसे संगत सभा कहते थे। उसका मुख्य उद्देश्य तो संगत सभा का मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक और सामाजिक समस्याओं का निराकरण करना था। संगत सभा में जाति के बंधनों और योगोपवीत धारण करने, जन्मोत्सव, नामकरण, अंत्येष्टि जैसे संस्कारों के प्रत्याग पर बल दिया गया। उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया। उनका अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पत्र इंडियन मिरर ब्रह्म समाज का मुख्य पत्र बन गया। तो जो केशव चंद्र सेन का था, इंडियन मिरर उनका मुख्य पत्र था, जो ब्रह्म समाज का मुख्य पत्र बन गया। वो इंग्लिश भाषा में छपता था। उनकी प्रेरणा से बम्बई में प्रार्थना समाज और मद्रास में वेद समाज की स्थापना की गई। तो प्रार्थना समाज मुंबई में और वेद समाज मद्रास में स्थापित हुए। केशव ने धर्म में समानता और स्वतंत्रता का अत्यधिक महत्व दिया। केशव चंद्र धीरे धीरे रहस्यवाद की ओर उन्मुख होने लगे। 1878 ईस्वी में उन्होंने स्वयं अपने प्रयासों से बनाए गए 1832 के ब्रह्म समाज के अधिनियमों का उल्लंघन करके अपनी अल्पवयस्क बेटी का विवाह कूच विहार के अल्पवयस्क महाराज से कर दिया। तो दोस्तों, उन्होंने अपने ही ब्रह्म समाज के नियमों को उल्लंघन करते हुए अपनी ही नाबालिग लड़की का विवाह, अल्पवयस्क लड़की का विवाह कूच विहार के अल्पवयस्क महाराज से कर दिया। इस विवाह में मूर्ति पूजा भी की गई। समाज का एक बड़ा वर्ग केशव चंद्र सेन से अलग हो गया। इनके इस कार्य के कारण एक समाज का बहुत बड़ा वर्ग केशव चंद्र सेन से अलग हो गया, जो केशव चंद्र सेन को पहले काफ़ी मानता था। 1878 ईस्वी में ब्रह्म समाज आदि और साधारण, यानी आदि ब्रह्म समाज और साधारण ब्रह्म समाज दो भागों में विभाजित हो गया। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना में आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री की प्रमुख भूमिका रही। ब्रह्म समाज में मूलतः मानव धर्म को ही प्राथमिकता दी गई और परंपराओं तथा मान्यताओं के स्थान पर बुद्धि और विवेक का महत्व दिया गया।
दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज के बारे में। तो इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य है प्लीज़ उसको नोट डाउन कीजिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में उसे यूज़ कीजिए। तो दोस्तों नमस्कार, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।